नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। ये अपडेट्स क्या क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। पहला जो अपडेट है वो यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से जारी किया गया है। यूके ट्रिपल एस सी ने एक तो आपका रिजल्ट है वो जारी किया है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, वो आपको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और संवाद हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें से उत्तराखंड एलटी वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट संवाद है। इसके अलावा जो आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले कैंडिडेट हैं जो भी हैं उनके लिए दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, यानी कि दो डिस्ट्रिक्ट का अपडेट सामने आया है। ठीक है, काउंसलिंग लिस्ट और जो आपका कैंडिडेट लिस्ट है वो यहाँ पर उसकी हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि यूकेपीएससी की तरफ से भी कुछ अपडेट्स जारी किए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चुनाव का। तो इसको देखते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले अपडेट की। तो ये जो अपडेट है आपका हाल ही में जो विज्ञप्ति निकाला गया था उसके रिगार्डिंग है। और विज्ञप्ति है आपका वन आरक्षी का। वन आरक्षी का आपको मालूम है 894 पदों पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, 19/8/2021 को। और इसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट थे उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपको मालूम होगा पहले जो जनरल कैटेगरी के बिना किसी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट थे, ठीक है, यानी कि जिनको 37 आरक्षण भी नहीं मिला था, ना ही कोई अन्य कैटेगरी का आरक्षण उनको मिला था। ठीक है, तो उनके जो पोस्टें थी वो बहुत ही कम थे पहले। अब यहाँ पर बदलाव किया गया है और जो जनरल कैटेगरी बिना किसी आरक्षण वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व्ड वाले, उनके लिए यहाँ पर एक कह सकते हैं अच्छा खबर है कि आपके जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो आपका पूरा पोस्टों का डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो 37 आरक्षण है और जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये है आपका कैटेगरी वाइज और ये है आपका 37 आरक्षण। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप जो जनरल कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट जिनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है, ना ही वो किसी 37 आरक्षण में आते हैं, जैसे कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी या फिर फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट या फिर आपका जो अदर वुमेन है, उत्तराखंड वुमेन, इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। नॉर्मल जनरल मेल कैंडिडेट हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 59 पोस्टें थी 894 में से। लेकिन अब यहाँ पर चेंज किया गया है और अब जो पोस्टें हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं बैलेंस्ड वे में निकाला गया है। हालांकि जो ओवरऑल जनरल का पोस्ट है वो उतना ही है जितना था, लेकिन इसमें से जो उत्तराखंड वुमेन है उनके पोस्टों को डिक्रीज़ किया गया है। ठीक है, यानी कि जो वुमेन कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी में उत्तराखंड वुमेन हैं, उनके लिए 142 पोस्टें अब कर दी गए हैं। इसके अलावा कुछ पोस्ट यहाँ पर 37 आरक्षण में कम किए गए हैं। ठीक है, पहले 56 था यहाँ पर, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके अलावा डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर के लिए पहले 23 थे, अब 9 कर दिए गए हैं। इसके अलावा पहले 87 थे आपके ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चों के लिए, अब यहाँ पर 24 कर दिए गए हैं। ये जनरल कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो आपके 37 आरक्षण में आते हैं उनके लिए है। लेकिन यहाँ पर जो जनरल बिना किसी आरक्षण वाले हैं उनके लिए अब जो है वो 274 पोस्ट यहाँ पर टोटल हो चुके हैं 473 में से। ठीक है, अगर 37 आरक्षण को हटा दिया जाए तो यहाँ पर एक अच्छा खबर है जनरल वालों के लिए जिनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट आपके बढ़ चुके हैं, ओवरऑल नहीं बढ़े हैं, यानी कि जो आपका 894 पोस्टें थी वो उतनी ही हैं, लेकिन जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये बढ़ चुका है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल ये एक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए अगर सिर्फ और सिर्फ 59 पोस्टें हों तो ये दिक्कत वाली बात थी। खैर, ये पहला अपडेट है आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे अपडेट की। इसके बाद बात करें तो सेकंड अपडेट है आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट है आपका पोस्ट कोड 259/27 2020 का लेखा लिपिक का जो था उसका जो रिज़ल्ट है वहाँ पर ये जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चुनाव के द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न निकायों में पालिका अकेंद्रीय सेवा के लेखा लिपिक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में आयोग ने 15/3/2021 से लेकर 16/3/2021 तक 3 शिफ्ट में ऑनलाइन मोड में आपके एग्ज़ाम करवाए थे। इन रिटन एग्ज़ाम का जो टाइपिंग टेस्ट है वो 17/8/2021 से 18/8/2021 तक लिया गया था। सूची है कि आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा एवं टाइपिंग टेस्ट के आधार पर लेखा परीक्षा पद के पद पर अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची, यानी कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग का उसके बाद और रिटन एग्ज़ाम के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फाइनल, उसके लिए लिस्ट जारी किया गया है। तो एक तरह से फाइनल आंसर आपका आ चुका है, फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है आपका। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं आपकी, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कब होगा।
तो लेखा लिपिक की बात करें तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जनरल के लिए 1 से 70 तक जो है वो 26/10/2021 को होगा, नोट कर लेना। ओपन 71 से 140 तक 27/10/2021 को होगा। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो एक ही कैंडिडेट यहाँ पर है आई थिंक, और एससी के लिए एक सीरियल नंबर एक ही दिया गया है। तो दो यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इनका भी 27/10/2021 को होगा। अभी मैं लिस्ट दिखाता हूँ। बाकी जो आपका फॉर्मेट वगैरह है आपको पता होगा, संवाद 79 को फिलअप करना पड़ता है। ये देखिए पूरा ये लिस्ट दिया गया है, जनरल मेरिट लिस्ट जो फाइनल है आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह के बाद। तो देखिए ये है आपका सीरियल नंबर, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है 1 से 70 और 71 से 140 जनरल कैटेगरी के जो हैं, ठीक। तो ये देख सकते हैं आप, और कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं आप कितना गया है फाइनल जो है आपका। तो यहाँ पर देखिए 2 कैटेगरी हैं ओबीसी और एससी की, जिसमें 2 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए। तो ये उन्हीं का नाम था ऊपर, यानी कि उन्हीं का जो सीरियल नंबर है वो दिया गया था एक एक। तो कुल मिला के ये सेकंड अपडेट है, आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो जो लोग भी इसमें सेलेक्टेड हैं, बस आपको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद जो अगला अपडेट है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका अपडेट है वो है आपका कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट लेवल का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि इसी मंथ में आपका होने वाला है, ठीक है, लास्ट वीक में। तो इसको लेकर आपको संशोधन का अवसर दिया जा रहा है। तो आपको पता होगा किसी भी एग्ज़ाम से पहले 3 हफ्ते पहले लगभग आपको एक मौका दिया जाता है करेक्शन करने का आपके फॉर्म में। तो यही मौका यहाँ पर इस पोस्ट के लिए भी दिया जा रहा है, और इस पोस्ट के लिए काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि इसमें करेक्शन का मौका कब मिलेगा। तो फाइनली आ चुका है, और इसमें अब आप इसके लिए करेक्शन करवा सकते हैं। इसके लिए जो भी फ़ीस वगैरह है वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, और पूरा डिटेल में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1 तारीख से लेकर, यानी कि 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर तक, यानी कि लास्ट डेट्स का 6 अक्टूबर है, तब तक आप इसके लिए करेक्शन करवा सकते हैं किसी भी दिन, ठीक है। तो आपको इसके लिए करना क्या है कि आपको जो OTR आपने बनाया था और लॉगिन और पासवर्ड जो आपके पास होगा, उसी से आपको लॉगिन करके करना है। और लॉगिन करने के बाद जो आपका प्रोफाइल दिखेगा उसमें आपको आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसी में आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दिया भी गया है, जो अभ्यर्थी हैं वो वेबसाइट पर OTR लॉगिन कर संबंधित आवेदन पत्र दे सकते हैं, यानी कि जो आपका प्रोफाइल है उसमें आपका आवेदन पत्र दिख जाएगा। उसके बाद आवेदन पत्र के दाईं ओर एक्शन का बटन दिखेगा, इस बटन को क्लिक कर OTP भरकर निर्धारित शुल्क ₹30 देकर अभ्यर्थी उपरोक्त प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर, इसमें कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ लेना। वैसे इसमें ₹30 आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक। तो इसके अलावा अगला जो अपडेट है आप वो देख लेते हैं, जो कि LT के रिगार्डिंग है। तो LT के रिगार्डिंग एक क्वेरी था जो कि पूछा गया था, उसी के संबंध में यहाँ पर आयोग ने जवाब दिया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो अगला अपडेट है वो है LT के रिगार्डिंग। LT में जो कला वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको कुछ क्वेरीज थे अहर्ता के संबंध में, यानी कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके संबंध में यहाँ पर डाउट था। तो इनके द्वारा ये पूछा गया था कि एक्चुअली में इसका जो नियमावली है या जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग क्या जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए, ठीक है। तो जो एक कैंडिडेट द्वारा पूछा गया था, उसके बाद आयोग ने संवाद जारी किया गया आप लोगों के लिए। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका LT है इसमें जो कला विषय के पद पर फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, जिसमें आपका पेंटिंग, अप्लाई आर्ट और स्कल्पचर आदि के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को ईमेल और पत्राचार के माध्यम से इसकी अहर्ता के संबंध में, यानी कि LT आर्ट जो है उसकी अहर्ता के संबंध में जो है क्वेरीज किए गए थे। आयोग ने इसमें बताया है कि शिक्षा विभाग द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी संशोधन सेवा नियमावली 2021 में सहायक अध्यापक LT कला विषय की शैक्षिक अहर्ता की व्याख्या निम्नवत की गई है। इस पॉइंट्स को देखना, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। पहला यहाँ पर दिया गया है, सहायक अध्यापक LT कला हेतु शैक्षिक अहर्ता पेंटिंग अहर्ता में पेंटिंग फाइन आर्ट का ही एक भाग है, ठीक है। जो आपका पेंटिंग अहर्ता में पेंटिंग फाइन आर्ट भी इसी का एक भाग है। इसके अलावा अतः पेंटिंग के साथ साथ जो फाइन आर्ट में डिग्री वाले होंगे कैंडिडेट, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा यहाँ पर है, सहायक अध्यापक LT कला हेतु शैक्षिक अहर्ता पेंटिंग फाइन आर्ट अहर्ता में पेंटिंग विजुअल आर्ट में जो आपका विजुअल आर्ट है इसका ही एक हिस्सा है, ठीक है। अतः पेंटिंग के साथ साथ जो विजुअल आर्ट डिग्री धारक हैं, उपाधि धारक हैं, वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा पॉइंट ये है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि इस संबंध में नियमावली में उल्लेखित है कि संबंधित विषय स्नातक के सभी वर्ष और सेमेस्टर में होना अनिवार्य है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो ये विजुअल आर्ट है, फाइन आर्ट है, इससे संबंधित जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सभी
ईयर में या फिर सभी सेमेस्टर में आपका होना कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। यह व्याख्या यथावत अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ प्रकाशित किया जा रहा है। तो एक बेसिक सा अपडेट है यहाँ पर, या कह लीजिए आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, कि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई पोस्ट निकलता है एलटी में, एलटी आर्ट का, तो इसमें आपको एक क्लैरिटी रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें और कोई चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। तो ये आप लोगों का ही डाउट था एलटी कला वालों का, तो ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। इसके बारे में आपका कहना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब मुझे मालूम है कि एलटी वाले कैंडिडेट अभी इसमें कमेंट करके पूछेंगे कि इसका रिज़ल्ट कब आने वाला है, ठीक है। और कई लोग कहते हैं कि अक्टूबर में आ जाएगा, यानी कि इसी मंथ में आ जाएगा। देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि इसी मंथ में आ जाए, और मैं चाहता हूँ कि कल ही आ जाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल ही आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से इतनी जल्दी आ पाना। देखिए, एक चीज़ तो यह है कि अभी अक्टूबर के लास्ट वीक में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट आ रहा है, और हमें पता चला है, आई डोंट नो कहाँ से पता चला है, लेकिन कुछ लोग कमेंट करके बताते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ अभी कि रिज़ल्ट कब आएगा, ठीक है। हालांकि मैंने बताया था कि मे बी आपको नवंबर और दिसंबर की बिटवीन में देखने को मिल जाए, अगर आयोग फास्टली वर्क करता है तो तभी। हालांकि उसमें भी कोई चांसेस है या नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आयोग अपना जो सारा काम है वो अच्छे से करता है, फास्ट करता है, तो यहाँ पर इसके चांसेस हैं कि आपका रिज़ल्ट आ जाए। और इसका एक कारण ये भी है कि अभी आपको मालूम है एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं अभी यूके ट्रिपल एससी के काफ़ी सारे, जैसे कि अक्टूबर में ही एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, कह सकते हैं काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा, आई थिंक 1,20,000 या उससे ज़्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो एटलीस्ट 1 लाख प्लस कैंडिडेट जो है इसके लिए एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएंगे कम से कम। तो इतने सारे कैंडिडेट का पहले तो एग्ज़ाम लेना है, और आखिरी हफ्ते में ही लेना है ये एग्ज़ाम, ठीक है। आखिरी तीसरे और चौथे हफ्ते के बीच में ये एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। डेट वैसे 24 अक्टूबर आपको पता होगा। मैं बात कर रहा हूँ कनिष्ठ सहायक का, जो अभी हमने अपडेट दिखा है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक तो इतना बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, और इस वक्त हफ्ते रिज़ल्ट आ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि रिज़ल्ट आपका जल्दी आए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। अगर आयोग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया गया, या फिर प्रेशर रहा, ठीक है, सरकार का या किसी भी तरह से कैंडिडेट्स का, तो मे बी ये रिज़ल्ट आपका जल्द ही जारी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा बहुत सारी चीज़ों पर। फिलहाल यहाँ पर अगला जो अपडेट है वो देखते हैं। नेक्स्ट अपडेट है आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से, और ये है आपका सहायक वन संरक्षक परीक्षा 2019। और इसमें अब जो है आपका फाइनल जो मेंस का रिज़ल्ट है, उसके बाद जो आपका इंटरव्यू है, यानी कि साक्षात्कार परीक्षा है, वो होना है यहाँ पर। तो उसी को लेकर यहाँ पर अपडेट दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या A1 ACF 2019-20 दिनांक 30 जुलाई 2019 के क्रम में सहायक वन संरक्षक की 45 रिक्त पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 2019 में सफल घोषित अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा अनुक्रमांकवार दिनांक 21, 22, 23 अक्टूबर 2021 को होगा। तो ये 3 डेट यहाँ पर दिए गए हैं। और एक आपका होगा शारीरिक मानक परीक्षा, जो कि है आपका 25/10/2021 को 40वीं वाहिनी PAC हरिद्वार में निर्धारित किया गया। ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थी अनुक्रमांकवार साक्षात्कार कार्यक्रम, साक्षात्कार ज्ञापन एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पूरा जो प्रोग्राम है, तथा साक्षात्कार ज्ञापन में वर्णित निर्देश अनुसार समस्त प्रपत्रों को भरकर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमान्य अर्हता यदि कोई हो से संबंधित अभिलेखों एवं आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए निर्धारित तिथि को साक्षात्कार कार्यक्रम में उल्लेखित समय अनुसार मूल अभिलेखों के साथ, ये याद रखना कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी आपको ले जाने हैं, मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा साक्षात्कार ज्ञापन प्रेषित नहीं किए जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें नोट कर लेना। तीसरा, यहाँ पर अभ्यर्थी विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम व अन्य विवरण प्रपत्रों का आयोग की वेबसाइट से अवश्य अवलोकन करें, ठीक है। तो वेबसाइट पर जाना, पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन भी और जो अदर डिटेल्स हैं वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं वो देख लेना। और कुछ प्रपत्र हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। पहला है आपका विस्तृत आवेदन पत्र, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा है प्रपत्र संख्या 2। इसके अलावा प्रमाणीकरण प्रपत्र यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म। तीसरा है आपका देशना पत्रक, और जो कि है प्रपत्र संख्या 4। तो इसको डिटेल में देखना, ज़रा समझना इसको क्या कहा गया, ठीक है। ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट पर। जब आप यूकेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो होम पेज पर ही आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में बताए गए हैं।
तो इन सभी को अच्छे से पढ़ना है आपको, उसके बाद अपनी तैयारी कर लेना है आपके इंटरव्यू के लिए। तो अगला जो अपडेट है वो देखते हैं, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक और लिस्ट है वो जारी हो चुका है। इसके अलावा काउंसलिंग लिस्ट भी जारी किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नोट दिया गया है ऊपर से कि समस्त अभ्यर्थी दिनांक 4/10/2021 तक अपना प्रत्यावेदन जिला अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा की मेल आईडी नोट कर लेना deo.uttarkashi@gmail.com। तो ये उत्तरकाशी का पूरा लिस्ट दिया गया है और यहाँ पर आपको 4/10/2021 तक ये सबमिट कर देना है। ठीक, तो ये आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये है एक आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट। इसके अलावा एक आपका काउंसलिंग लिस्ट भी जारी किया गया है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अपडेट है आपका, जो मैंने बताया था कि जो आपका सेकंड लिस्ट है वो जारी हुआ है आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग लिस्ट ये जारी हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट जो काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे या नहीं गए थे उनके लिए ये लिस्ट जारी किया गया है। इसमें हालांकि सिर्फ 3 कैंडिडेट हैं, इससे पहले भी एक लिस्ट आया था जो कि वेटिंग लिस्ट था। ये आपका सेकंड काउंसलिंग लिस्ट है नैनीताल के लिए। ठीक है, तो नैनीताल वाले ऐसे कैंडिडेट जो काउंसलिंग के लिए नहीं गए थे उनका यहाँ पर नाम दिया गया है। तो 3 ऐसे कैंडिडेट है, आप देख सकते हैं। आपका जो डेट है इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ, 4 अक्टूबर लास्ट डेट है। 4 अक्टूबर को आपको जाना है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल के ऑफिस में। वहाँ पर आप अपना जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया भी गया है दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को द्वितीय काउंसलिंग में राहुल कुमार पूजा यादव उपस्थित न होने के कारण तथा एक अन्य अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र जो है वो न होने के कारण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तिथि दिनांक 4 अक्टूबर 2021 को तय किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको 4 अक्टूबर तक जाना है और अपने साथ क्या ले जाना है, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपने एप्लीकेशन में मेंशन किए होंगे, इसके अलावा उन सभी डॉक्यूमेंट के 2-2 फ़ोटो कॉपीज़। ठीक है, हर एक का 2 फ़ोटो कॉपी। और इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप इस ईमेल एड्रेस पर सबमिट कर सकते हैं अपने डाउट को deobasicntl2020@gmail.com। देखिए, काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है या फिर किसी एक लिस्ट में है दूसरे में नहीं है, जबकि हमने जो एप्लीकेशन है वो उसके लिए भी अप्लाई किया था। तो देखिए, मे भी आपका फॉर्म का जो लिस्ट वो रिजेक्ट हो गया हो, या तो ये वजह हो सकता है। अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है, आपके पास नहीं आया है, तो इसका मतलब है डाटा प्रॉपर तरीके से फिलअप नहीं किया गया है या फिर गलत या ऊपर नीचे कहीं हो सकता है। ठीक है, हालांकि ऊपर नीचे होता है तो उसमें नेम एटलीस्ट आपका आता, यानी कि आपका डाटा ही यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। तो इसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपको ईमेल करना है जो मेल आईडी दिया गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट का। तो वहाँ पर जाकर आप उसको ईमेल कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट है उनको ईमेल करिए और मे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन आपको मिल जाए। इसके अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ पर दिया नहीं गया है। ऐसे कैंडिडेट क्या करें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे वेबसाइट पर, तो मे भी आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उस पर आपको कोई प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेस्ट ये रहेगा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम नहीं आया है उनका जो ईमेल आईडी है जो दिया गया है जो प्रत्यावेदन के लिए दिया गया है, उसी पर आप एक तरह से प्रत्यावेदन करके बता सकते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, और अपनी डिटेल्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, जैसे नाम, पेरेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन डिटेल जो है वो बेसिक इंपॉर्टेंट वो आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ, ताकि वो चेक कर लें अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन बाद में आपको देखने को मिले तो कुल मिला के यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे आज के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।